हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए रूरल डेवलपमेंट एमआरडी 103 के खंड 1 में इकाई 1 ग्राम विकास के लिए योजना। तो ग्राम विकास के लिए योजना में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विकास कार्यक्रम और परियोजना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, विकास कार्यक्रम की परियोजनाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले 4 दशकों के दौरान नियोजित और निष्पादित ग्राम विकास कार्यक्रमों की निम्नलिखित 2 शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पहला है क्षेत्र आधारित कार्यक्रम और दूसरा लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं। सघन गहन कृषि जिला कार्य यानी आईएडीपी, सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीएडीपी और मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जो क्षेत्र पर आधारित है। लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम आईआरडीपी ग्राम समाज के लिए निश्चित वर्गों की तरक्की के लिए है। प्रत्येक कार्यक्रम चाहे वह क्षेत्र आधारित हो या लक्ष्य आधारित विकास परियोजनाओं के एक सेट से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए कमांड क्षेत्र विकास में फॉर्म विकास परियोजना, आधारभूत संरचना निर्माण कार्यक्रम, नहर आधुनिकीकरण परियोजना आदि शामिल है। परियोजनाओं के सेट से विकास कार्यक्रम बनता है, इसलिए विकास परियोजनाओं को विकास कार्यक्रम का निर्माण खंड कहा जाता है। आइए अब हम विकास परियोजनाओं के अर्थ का विश्लेषण करें। प्रत्येक परियोजना के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे जनशक्ति, सामग्री, मशीनरी और वित्त की आवश्यकता होती है। विकास परियोजनाओं संसाधनों के निवेश से स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्य है। स्कीम की तुलना में यह विशेष रूप से उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए निश्चित क्षेत्र में अत्यंत विशिष्ट कार्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं विकास परियोजनाओं के लिए लाभ और हानियां। सबसे पहले हम लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे चुनिंदा प्राथमिकताओं पर संसाधन केंद्रित करती है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है, विशिष्ट जनसंख्या समूहों और विकास संबंधी कठिनाइयों का पता लगाती है, बड़े पैमाने पर प्रयासों का अनुभव प्राप्त करने के लिए सीमित मात्रा में नौचारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए गहन सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है। इससे कुछ हानियों का विवरण भी आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला हो जाएगा हस्तक्षेप की विभाजित इकाइयों की भांति कार्य करती है। दूसरा समग्र संरचनाओं की अवहेलना करती है। तीसरा असामान्य रूप से विकसित होती है। चौथा अतः क्षेत्रों की का सृजन करती है। पांचवा समानांतर और गैर परियोजनाओं कार्यों के लिए संसाधन को अन्य तरीकों से करती है। छठा हो जाएगा हमेशा अस्थायी विकास करने में असमर्थ है। सतवा हो जाएगा बहुधा सामाजिक संरचनात्मक और संस्थानिक चरों की अनदेखी करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं परियोजना चक्र। परियोजना को संकल्पना से परिचालन की स्थिति तक पहुंचने में चक्रीय रूप से में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये अवस्थाएं परियोजना का जीवन चक्र बनाती है। परियोजना का विचार शुरू होता है। परियोजना का विचार कौन शुरू करता है? यह संबंधित विभाग, ग्राम सभा, खंड स्तर के निकाय, लक्ष्य समूह, विकास कार्यों में लगे स्वैच्छिक संगठन, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान समूह के केंद्रीय योजना एजेंसी हो सकते हैं। बाद में इस विचार का खाका तैयार करने से पहले इसकी उपयोगिता के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुभव और उपलब्ध जानकारी पर आधारित ठोस निर्णय ही केवल इस निर्णय का मार्गदर्शक होता है। फिर भी एक बार जब परियोजना के विचार का पता लगा लिया जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तब संबंधित विभाग में इसकी रूपरेखा तैयार करने में शुरू हो जाता है। इस कार्य के सफल संपादन के लिए दल के सदस्यों के बीच लगातार अनुक्रिया
प्रतिपुष्टि अत्यंत आवश्यक है। रूपरेखा तैयार करने के बाद यदि परियोजना स्वीकार करने योग्य हो जाती है तो इसे क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के साथ चयन के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा यदि इसे चुन लिया जाता है तो यह कार्यान्वयन अवस्था में आ जाता है और अंत में परिणामों का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए चार्ट में परियोजनाओं के जीवन चक्र के बारे में दर्शाया गया है। ये आप लोग समझ लीजिए, ये जो प्लान बनता है परियोजना का, इसका जीवन चक्र, ये यही इसका लाइफ साइकिल है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए चलते हैं। चार्ट में परियोजना के जीवन चक्र भिन्न भिन्न संबंधी प्रावस्थाएं योजना के अवधि के संदर्भ में प्रावस्थाओं की स्थिति और भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में हल किए जाने वाली समस्याओं के निर्णय की किस्म दिखाई गए हैं। यद्यपि प्रत्येक प्रावस्था की अपने संबंध में निर्णय की समस्याएं हैं, फिर भी योजना पूर्व अवधि में पूरी समस्या पर यह निर्णय करना है कि क्या परियोजना को योजना में शामिल करना उपयोगी है। निर्माण प्रावस्था समस्याएं अलग किस्म की होती है, जहां प्रबंध तकनीक जब लागू किए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलने में सहायता मिलती है, जैसे कि समय अनुसूची के अंतर्गत कार्य को किस प्रकार से संयोजित किया जाए ताकि परियोजना के निर्माण स्थान पर सामग्री और श्रमिक को प्रवाह बना रहे। इससे प्रबंध स्टाफ को परियोजना के निर्माण और प्रचालन में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ग्राम विकास के लिए योजना में विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।